ಇಲ್ಲ पंडित मोहम्मद अली सिंह श्रीवास्तव अयो कंपाउंडर आम चले था डिस्पेंसरी में बैठता टेंशन दे जाता अयो डिस्पेंसरी यार दवाखाना अच्छा क्लिनिक पे बैठे सर या एक काम करा डॉक्टर साहब आज आप अपने क्लिनिक पे बैठा कर कौनो मरीज ही तो आज उनका पहले हम चेक करब ಇಲ್ಲ बैठ गया अपना बोल जय जहाँ बोला कार इल्ला इल्ला करे का मतलब आपका भाषा आज समझ डॉक्टर साहेब डॉक्टर साहेब हवाई नहीं डॉक्टर कोई काम था हाँ क्या काम है पेट में दर्द है क्या करे तोहरे नहीं हाँ भाभी के हमरे तोहरे कहाँ दर्द बा हमारे कहूँ नहीं दर्द है तोहरे कहूँ नहीं दर्द है नहीं का दिक्कत है तोहरे भौजी जोन पेट में दर्द है उनके पेट में गदेला है तोहरे पेट में का बा हमारे पेट में देखले में पागल हुई जावे एकर मतलब हमारे पेट में न देखा अच्छा तो अपनी भाभी को बुला बेचारी को पीड़ा हो रहा आपको दिक्कत है किस चीज की दिक्कत है पेट में दर्द है पेट में दर्द डॉक्टर साहब मिर्च आया अयो मिर्च नहीं है काली मिर्च है जावित्री है तेज पत्ता है जायफल कहाँ गया अरे तुम ही तो बोला था यार मिर्च है अरे मरीज बोलता है पेशेंट बोलता है यार हाँ हाँ वही पहले फल आया अयो कंपाउंडर तुम हमसे कभी कभी बोलता कि हम तुम्हारे पास इतने दिन से काम करता तुमने हमें कभी चेक करने को नहीं दिया तुम आज चेक करेगा पेशेंट को हाँ अयो हम तुमको चेक करने को नहीं बोले थे यार पेशेंट को बोला अयो ये पेशेंट है कि वो पेशेंट तुमको दिखता अయ్యయ్యా मुर्गन स्वामी तुमको कभी माफ नहीं करेगा अయ్యయ్యా एक दर्जन नहीं 4-5 दर्जन कंपाउंडर है क्या है इसको लेकर चलो तुम कहाँ रूम नंबर 8 रूम नंबर 8 बेड नंबर 5 मेरे नंबर 5 एक पेन किलर रेडी रखना बेटा पेन किलर अయ్యయ్యా पेन किलर यार अच्छा दर्द वाली जगह ಇಲ್ಲ हाँ 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 समझ गई इल्लत मतलब एक पेन किलर हाँ रेडी रखना अच्छा हम आता दोनों को लगाना है एक ही को अयो एक को अच्छा इसको लगाना है तुम्हारी कौन भाभी है ना अपने भाभी को मेरे साथ अंदर ले चलो बच्चा पैदा करना है ना
यानी कि भर्ती कराओगी तभी तो एडमिट हो, जब तक नहीं होगी दवाई वही नहीं चलेगी, कैसे डिलीवरी होगी? ना समझ लगती नहीं। आओ मेरे साथ। ओ का बेड नंबर कह रहा 5 पे। ಇಲ್ಲ. अरे चंचला सांतरो हॉस्टल तक आ चुके हैं। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, कहाँ है यार? डॉक्टर साहब एक पेशेंट लाया हूँ यार। पैसा कई मीटर है? अरे मरीज, क्या दिक्कत क्या है? उसके पेट में दर्द है और डिलीवरी भी है। क्या डिलीवरी है? तो भाई साहब देखो, जिसके घर पे आई हो, जिसकी हो डिलीवरी, उसके घर पे जाके कर दो। अरे डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में लाया, उसे पेट में दर्द है। आपके पेट में दर्द है? नहीं, मेरी पत्नी की। कहाँ है जरा बुलाओ। ये रही मेरी पत्नी। हॉस्पिटल में आई हो जब लबलबा रही थी तब नहीं सोची दर्द होगा? आज यहाँ एक दर्द है। साली ऐसा कहाँ रहे जैसे हमारे मेहरारू सुहाग रात में कहाँ भी रही यार। ना हम अपन दिल की बात है, निकल गया। एक मिनट जरा आप उधर चलेंगी प्लीज। भाई साहब इधर आइए, जरा इसको पकड़िए। तब पत्नी क्या देख रहा है? एक मिनट। तुम्हारे पेट में कितना बच्चा है? बहुत मारे जब कहीं मर्द के बच्चा होता है। हाँ हो, हम 2-3 लड़के हो आए। तुम्हारे हुआ है ना मेरे हस्बैंड के हो आए। तब फिर ऐसा बोलना चाहिए ना। डॉक्टर साहेब तब क्या हुआ कंपाउंडर, क्या बोलेगा तुम? अయ్యా कंपाउंडर तुम क्या बोले था यार? डॉक्टर साहब हम यही कहा चाहते हमका तो लगा था डॉक्टर साहब ये करे पेट में जरूर एक आध दर्जन लड़का हुई। अయ్యో एक दर्जन नहीं 12-15 दर्जन दिखता तुमको। काय कुकुर हुई थी है? ಇಲ್ಲ. अच्छा सही है। एक मिनट तुम इधर आना, हम चेक करता। बता दिया हॉस्पिटल लेटर शोर शराबा न करे। कहीं दर्द हो तो बर्दाश्त करना, तो भाई इनका एक जाम किए पूरा खींचिए। कंपाउंडर है ओ कटीरा देख क्या बोले खुद चिल्लाएगा। ಹೆಂಗ ना नायक को साला अपने भाषण करके कुछ कर ऐसे करे मोह ला दे। कंपाउंडर ताहा रूम नंबर 8 रूम नंबर 8 बेड नंबर 6 बेड नंबर 6 सेम पेन किलर सेम पेन किलर सिरिंज रेडी रखना आम आता। ओके साहब। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार, आप यहीं पे इंतजार कीजिए। हम और डॉक्टर साहब आपके पत्नी को लेवा करके जा रहे हैं, एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद इनको सिर्फ इंजेक्शन भी देना है। इंजेक्शन देने के बाद जैसी इनकी हालत रहेगी हम आपको आकर के बताते हैं। इमरजेंसी केस है, दर्द ज्यादा हो रहा है। अरे घबराओ नहीं, हमारे हॉस्पिटल में नर्स नहीं है, हमको आधा नर्स आधा मनसेदु समझो। कंपाउंडर अయ్యో हम कैसा पोंडती देखता यार, जिंदगी में पहली बार देखता ऐसा पोंडती। पोंडती तुम्हारे इधर औरत बोलता पोंडती।
कंपाउंडर है, डॉक्टर साहब। ये मामला तो गड़बड़ है। हाँ साहब। इसको तुम तुम्हारे भाषा में समझा रहे हो। साहब अब जो होना था सो हो ही गया। हॉस्पिटल के पूरे डॉक्टर भी लग गए, लेकिन जो होना था वो ईश्वर को मंजूर होता है, वही होता है। रही बात विजय को समझाने और बताने की, तो मैं प्रयास करता हूँ कि जरूर बता दूं। आप बैठ जाइए। विजय कुमार, क्या बात है डॉक्टर साहब? विजय कुमार, कहना तो चाहता हूँ लेकिन जुबा पर बात आते ही आते रुक जाती है। डॉक्टर साहब, अगर कोई बात नहीं बताएंगे तो हम कैसे जानेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहला नंबर ये कि आप अपने कलेजे पे पत्थर रख लीजिए और अपने आप को संभालिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बात सुनने के बाद आप अपने आप को संभाल ना सकें। विजय कुमार, बोलिए डॉक्टर साहब। तुम्हारे पत्नी के पेट से क्यों रुक गए डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को ना बचा सके। नहीं डॉक्टर साहब। हाँ विजय कुमार, तुम्हारे पत्नी के पेट से मारा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और तुम्हारी पत्नी की भी जान अभी खतरे में है। अभी तक तुम्हारी पत्नी बेहोशी की हालत में है। अगर जब तुम्हारी पत्नी होश में आएगी, अगर अपने बगल में अगर बच्चे को नहीं पाएगी, तो हो सकता है कि तुम्हारे पत्नी को सदमा लग सकता है, तुम्हारी पत्नी को अटैक आ सकता है, तुम्हारी पत्नी की भी जान जा सकती है। इससे पहले विजय कुमार तुम्हारी पत्नी होश में आए, उससे पहले तुम्हें एक बच्चे का प्रबंध कहीं ना कहीं से करके आपको तत्काल अपने पत्नी के बगल में लेटाना होगा, तभी आपके पत्नी की जान बच सकती है। नहीं तो हम आपके पत्नी को भी नहीं बचा पाएंगे। आप तत्काल जाइए, चाहे जहां से चाहे जैसे भी कीजिए, एक बच्चा आप ये ढूंढ कर चाहे जैसे भी करके लेके आ जाए तत्काल। या भगवान, अब मैं कहाँ पर बच्चा पाऊं जब अपनी पत्नी के पास में रखा था, जिससे मेरी पत्नी की जान बच जाए। या मालिक, अब तेरा ही सहारा। डॉक्टर साहब, बताइए भाई साहब। एक बात ये बताइए कि रजनी नाम के कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट है? एडमिट तो है भाई साहब, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और उस रजनी पेशेंट से आपका रिलेशन क्या है? डॉक्टर साहब, जी हाँ। मेरा नाम अजय है। रजनी मेरी पत्नी है। उसके साथ जो एक लड़की आई थी, हाँ हाँ। वो मेरी बहन पूनम है। अजय कुमार, तुम्हें जानकर ये खुशी होगी कि तुम्हारे पत्नी के पेट से बच्चा पैदा हुआ है और तुम पिता बन गए हो। खुशहालियां मनाओ, मिठाइयां बांटो और खुशी मनाओ। अगर आप अपनी पत्नी से मुलाकात करना चाहते हैं, तभी आपकी पत्नी बेहोशी की हालत में है, होश में आएगी तो हम आपको आपके पत्नी से जरूर मुलाकात करवा देंगे। वारे ऊपर वाले, आज कम से कम हम दोनों प्राणियों के बीच में एक चिराग तो पैदा हुआ। आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्र और धन्यवाद है बाबू।
चल रहा हूँ, देखता हूँ कि मेरी रजनी की तबीयत कैसे है। मुन्ना विजय, भैया ये बता कि तू यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? मेरी बात सुनिए भैया, मैं जरूर बताऊंगा। मेरी बातों को भैया सुनो ध्यान से। पत्नी को मेरे मारा बच्चा पैदा हुआ, चलना बच्चा दोबारा उसे अब मिला। चलना बच्चा दोबारा उसे ना मिला। मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। भैया इसी हॉस्पिटल में मैंने अपने चंचल को एडमिट किया था भैया। आज उसे मारा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर इस समय वो बेहोश है, अगर उसे कोई दूसरा लड़का नहीं मिला तो चंचला की जान चली जाएगी भैया। तेरा कहने का मतलब है कि बहू के कौन से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ? हाँ भैया। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर उसकी गोद में होश आने के पहले बच्चा नहीं मिला तो उसकी भी जान जा सकती है। हाँ भैया। मुन्ना विजय, भैया इस हॉस्पिटल में तेरी भाभी भी एडमिट है क्या भाभी? और मालिक का लाख लाख शुक्र है कि तेरे भाभी को बेटा हुआ है। बहू की जान जा सकती है, वारे मालिक करूं तो क्या करूं मैं। लेकिन मेरी बात सुन मुन्ना भाई, कहना क्या चाहता तेरा है अपना बेटा, ये आजारी बिरने लेके जाओ बहू को दे दीजिए, कुछ न होने मुन्ना विजय, अभी इस वक्त तेरी भाभी भी बेहोश है। मैं अपना बेटा तुझे दे रहा हूँ और जो मरा हुआ तेरा बेटा है वो तू मुझे दे दे। इसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। डॉक्टर साहब, आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, बोलो।
आपके हॉस्पिटल में जो चंचला नाम की पेशेंट एडमिट है साहब, उससे कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। आप लोगों का कहना है उसे होश आने के पहले एक बच्चे की जरूरत है, अगर उसके पास बच्चा नहीं मिला तो उसकी भी जान जा सकती है। डॉक्टर साहब, वो मेरी छोटी बहू है, विजय मेरा छोटा भाई है। एक काम कर दीजिए डॉक्टर साहब, जो मेरी पत्नी की रजनी के कोख से बेटा पैदा हुआ है और लड़का लाइए, और जो बहू के कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा है दोनों लाइए साहब, और मरा हुआ बच्चा मुझे दे दीजिए और जिंदा बच्चा मेरे विजय को दे दिया जाए। ले जा करके बहू के गोद में डाल दे, इसलिए कि मेरी बहू को कुछ होने न पाए। और इस बात का ख्याल रहे डॉक्टर साहब, ये बात चार के अलावा पांचवा नहीं जानना चाहिए। नो प्रॉब्लम। अजय, अगर तुम कहते हो यार राज रहे तो राज का राज ही रहेगा। तुम दोनों भाइयों के सिवा हम और डॉक्टर साहब जानते हैं कि यह बात को और किसी को नहीं बताएंगे हम इस बात को। और रही बात बच्चे को देने की, तो मैं दोनों बच्चों को लाता हूं, आप अपने हाथों से अपना बच्चा अपने भाई को दे दीजिएगा। मैं दोनों बच्चे को लेकर आता हूं। डॉक्टर साहब आप थोड़ी देर बैठकर इंतजार कीजिए, मैं बच्चे को लेकर आ रहा हूं। तेरी कैसी दुनिया है परमात्मा कि आज मुझे किस मोड़ पर खड़ा कर दिया। अपने भाई का दुख नहीं देखा जा रहा बाबू। अजय कुमार, ये लो तुम अपना बच्चा। विजय कुमार, ये लो तुम अपना मरा हुआ बच्चा। मन्ना विजय, अरे तू भी मेरा औलाद। आज मैं अपने इस औलाद को तुझे सौंप रहा हूँ, लेकिन मेरे मुन्ने को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बेटे को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा भाई। क्या मालिक, मैं अपने रजनी से क्या बताऊंगा कि तेरी कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। चल रहा हूँ अपनी रजनी के पास इस बच्चे को बताता हूँ बाबू। भैया बाबू लोग, आप सब शांति बनाकर थोड़ी देर और बैठे बाबू, देख कर जाना, कुछ न कुछ जरूर आप इसमें पाएंगे। चल रहा हूँ। स्वामी क्या करोगे, क्या करोगे? किस्मत में जो कुछ लिखा है उससे तो भोगना ही पड़ेगा। ऊपर वाले को नहीं मंजूर तक कि आज तेरी गोद सोनी कर दिया। आओ चलो, आओ चलो, मुन्ने का कफन बंद किया जाए रजनी।
जोग जागल हो ए बहिनी लाल होई हई फुलवा के दीपा की मनवा अच्छी करनी करे होती तो खिलावे के पड़ती ले जाई खोज नरमा में गाल दे नसीब ना खिलावे के होय बहुत नसीब आनंद के लड़का खिलावे के ए, नसीब आनंद के लड़का खेले के मिला था खिलावे के मिला ले जा खोज के गाल दे अरे मालिक, आज तेरी तेरे किस बात को सुनने को मिल रहा है। चलो रजनी, क्या करोगे? आज मुन्ने के कफन के लिए भी हम सब आज जा रहे हैं। और चला जाएगा। अरे अरे मैया हो मगनवा दैदान राही के ठेकनवा दैदान आवाहे बुला हमरे सारा यार मनवा दैदान। लड़किया के बचैया आवा तेरी डाल लड़किया बचावा आई क्या ठकना ये आगे हमारे शिव बहादुर पटेल साहब जो कि अच्छे कलाकार हैं, चर्चित कलाकार हैं। आज दिनांक 31 तारीख को मामा भांजा फिल्म इंटरटेनमेंट नौटंकी पार्टी का प्रोग्राम कटरा गुलाब सिंह में है। आप सब दर्शक बंधु अगर देखने के इच्छुक हैं तो आप सब जाकर देख भी सकते हैं। यह हमारे शिव बहादुर रैनी या हमारे चाचा जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार धन्यवाद। और साथ ही साथ आगे यहाँ के मेला मालिक महोदय साहब और साथ ही साथ प्रधान जी की तरफ से यह सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार धन्यवाद प्रयागराज। आगे ये अट्टू की तरफ से 200 की नोट में से 21 रुपया कफन के लिए मदद आया हुआ है। आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद। और साथ ही साथ आगे इधर से हमारे ज्ञानचंद बड़े भाई साहब की तरफ से जो कि
कफन के लिए 11 रुपया मदद देते हुए आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद। भैया को बार बार प्रणाम।